भिवाड़ी का पानी है और हमारे यहाँ धारोड़ा के आसपास काफी फैलता है। एनजीटी के अंदर ये केस गया था। एनजीटी ने फैसला कर दिया है कि राजस्थान को इसका पैसा देना है और बनाएंगे हरियाणा के लोग। उस नाते से कल नीति आयोग की बैठक थी तो दोनों चीफ सेक्रेटरी से मेरी बात हुई है, राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी और अपने हमारे चीफ सेक्रेटरी, और राव इंद्रजीत जी भी वहां थे। तो हम लोगों ने उनसे बात की तो जल्दी वो मीटिंग करके और बहुत जल्दी वहां जो एसटीपी वो लगना है ट्रीटमेंट प्लांट, बहुत जल्दी राजस्थान के सहयोग से ही करना है हमको, अकेले हरियाणा उसको नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का मिलाकर के ही काम होना। हालांकि नुकसान हमको होता है, पानी उनका आता है, लेकिन एनजीटी का फैसला हो चुका है, उसका लागू कराएंगे। डॉक्टर अभय सिंह यादव जी। क्वेश्चन नंबर 5 सर। अध्यक्ष महोदय, इन प्रश्न का उत्तर आईपैड में और वैसे भी दे दिया गया है। क्या है जो 5 जिले हैं जल भराव के, उनका डाटा दे दिया गया है, और 5 जिले ऐसे हैं जिनमें सबसे कम सिंचाई होती है, उनका डाटा दे दिया गया है। क्या का उत्तर है नहीं श्रीमान जी, क्या प्रश्न नहीं उठता। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। 2 तरह की समस्याएं हमारे हैं। एक तो सेम की समस्या से कई जिले बर्बाद हो रहे हैं, जो मंत्री जी ने सूचना दी है। इसमें 5 जो टॉप जिले हैं, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद और हिसार, इनमें टोटल जो 0 से 1.5 मीटर की डेप्थ का जो वाटर कलेक्शन है वो 2,89,854 हेक्टेयर है, और 1.5 से 3 मीटर तक की डेप्थ है 1,61,067 है, यानी कि 4,50,921 हेक्टेयर जमीन सेम की समस्या से ग्रस्त है। दूसरी तरफ स्टेट में ऐसे जिले हैं जहां इरिगेशन की परसेंटेज रेवाड़ी में 7.84% है, गुड़गांव में 9.52 है और महेंद्रगढ़ में 10.21 है। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि हम इस समस्या को बारीकी से हमें देखने की जरूरत है। मैंने मंत्री जी से एक सवाल किया था कि क्या वाटर लॉक्ड एरिया में जो वाटर एलोकेशन आप डिसाइड करते हो तो वो एरिया उसमें से वाटर एलोकेशन डिसाइड करते टाइम डिडक्ट करते हो या नहीं। मंत्री जी ने उसका जवाब दिया है ना, में नहीं दिया है। हम अगर जहां पानी पहले पानी की समस्या है उसमें उतना ही पानी हम देते रहे तो ये समस्याएं बढ़ेंगी। हर नहर का एक एलोकेशन निश्चित होता है, उसका मेन बेसिस होता है। अभी जी प्रश्न क्या है? प्रश्न मैंने यही तो बताया है कि आपका सुझाव है तो लिख करके नहीं, अगर प्रश्न है तो कोई प्रश्न बताइए। अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि जहां पहले पानी की समस्या है, सेम की समस्या है, उन जिलों में उतना ही पानी देने का क्या कारण है, क्या जस्टिफिकेशन बता दें मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई की जो व्यवस्था है, हमारे जमुना से पानी आता है या भाखड़ा से आता है, और जो उसका कमांड एरिया है प्रति एकड़ उसका पानी निर्धारित हो जाता है। और अगर वहाँ किसी इलाके में बारिश हो जाए, पानी भर जाए तो उस इलाके का पानी काटा नहीं जाता। दूसरा, हमारे सदस्य महोदय चाहते हैं कि उस इलाके का पानी हटा के दूसरी तरफ दे दिया जाए। वाटर लॉक्ड एरिया तो है, लेकिन वहाँ का नीचे का पानी खारा है, नहर का पानी तो उसको फिर भी चाहिए। हाँ, ऐसा एरिया आइडेंटिफाई किया जा सकता है जिसमें 12 मास पानी भरा ही रहता है। उस क्षेत्र का पानी हम जो नाप करके देखेंगे कि उस क्षेत्र का पानी बचा करके कहाँ उपयोग में हो सकता है, उसको हम कर लेंगे। बारिश में पानी भरता है, मैं उस पानी की बात नहीं करता। मैं तो जो 12 महीने जिस जमीन में पानी भरा रहता है मैं उस जमीन की बात कर रहा हूँ। बारिश में पानी तो आपकी बात को यही मैंने जवाब दिया है। जिस जमीन में 12 महीने पानी भरा रहता है और उसमें नहर की सिंचाई का पानी भी मंजूर है, उस इलाके की मैपिंग करवा के फिर उसके बारे में महकमा विचार करेगा कि इस पानी को कहीं दूसरी जगह दिया जा सके। एक में इसके एक छोटा सा सुझाव हो रहा है मंत्री जी, वाटर लॉगिंग एक दिन में नहीं होती। मैं ये कह रहा हूं कि जो लगातार जहां हेविली इरिगेटेड एरियाज हैं उनकी अगर सॉइल टेस्टिंग करके इसका मैपिंग करके प्रोफाइल करके और कोई इस तरह का सिस्टम हो जाए कि भाई ये जमीन जो है इतने दिन बाद में इट इज प्रोन टू वाटर लॉगिंग, क्योंकि आइडेंटिफाई आजकल तो साइंटिफिक फार्मूलाज हैं, अगर उनकी इस तरह से हेविली इरिगेटेड एरियाज हैं उनकी वाटर लॉगिंग की स्टडी जहां एक्चुअली वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं है उस जमीन की भी अगर स्टडी करके एक सॉइल स्ट्रक्चर स्टेटा अगर उसका टेस्ट करवा के
और उसकी मैपिंग करवा दी जाए तो भविष्य के लिए और ज्यादा जमीन वाटर लॉगिंग में आने से बचाई जा सकती है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, 10 लाख एकड़ से ज्यादा हरियाणा का क्षेत्र ऐसा है जो वाटर लॉग्ड है और सलाइन वाटर भी है। हमने स्कीम बनाई है कि हर साल 1 लाख एकड़ जमीन को दुरुस्त करें, उसका पानी का लेवल नीचे ले जाएं और उसको खेती के लायक दोबारा बढ़ाएं। और दूसरा ये है कि जितना वाटर लॉगिंग के एक ही रीजन नहीं होता, एकदम से बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो वो पानी जब तक ना निकालोगे, क्योंकि अब जो कई इलाके के अंदर धान बोने की वजह से जमीन ऐसी होगी जो पानी सोखती नहीं है, कई नीचे का ऊपर का पानी बिल्कुल मिल गया है, तरह तरह की समस्याएं हैं। लेकिन इस वाटर लॉग्ड एरिया के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्कीम बनाई है कि हर साल हम 1-1 लाख एकड़ जमीन को पोर्टल बना दिया है, किसानों से सहयोग लेकर के उस जमीन को ठीक करेंगे और वहां पर जो है खेती के लायक जमीन को बनाएंगे और जो पानी जहां बचा सकते हैं उसको हम बचाएंगे और जिस इलाके के अंदर पानी की जरूरत है ही नहीं, 12 मास पानी रहता है, उस पानी को हम दूसरी जगह जहां जरूरत वाली जगह ले जाएंगे। मतलब पानी सिर्फ पानी बचाने से नहीं है, मैं कहता हूं जमीन को बचाना है। जमीन के कई कारण होते हैं वाटर लॉगिंग के। जिस जमीन की जिसकी नेचर वो है तो पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपना सुझाव दे दिया और मंत्री जी ने सुन भी लिया। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं जो मंत्री जी ने बात की उसी संदर्भ में बोल रहा हूँ, मैं कोई फालतू बात नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ प्रश्न पूछिए ना। मैं प्रश्न नहीं, मैं ये मंत्री पॉलिसी डिसीजन पॉलिसी डिसीजन नहीं कर रहा मैं। और क्या कर रहे हैं? मैं तो मंत्री जी को ये बता रहा हूँ विधायक जी, अभी हम किसी इलाके का सुओ मोटो पानी नहीं काटेंगे। पानी जहां मंजूर है नहीं कह रहा, नहीं, मैं तो कहता हूँ वाटर लॉगिंग को, लेकिन जहां वाटर लॉगिंग का एरिया होगा, किसी इलाके के पानी काटने की बात वाटर नहीं का कर एरिया रहा होगा, उस क्षेत्र का पानी हम दूसरी जगह ले जाने की आपको मैंने आगे अध्यक्ष महोदय, मलिक साहब, ये ठीक है कि पानी की अपने आप में एक बहुत विकट परिस्थिति, कई स्थानों पर तो पानी कम बहुत है और कहीं कहीं वाटर लॉगिंग है। दोनों बातें हरियाणा में हमारे यहाँ हैं। अभी बात तो ठीक है कि जब वर्षा के दिन होते हैं उस समय 3 महीने का समय ऐसा होता है कि पानी को बहुत एरियाज को जरूरत भी नहीं होती, लेकिन कुछ साउथ हरियाणा का एरिया ऐसा है उसमें हमने वाटर लिफ्टिंग का जो प्रोजेक्ट बनाए थे उसके माध्यम से, जो ड्रेनेज है उसके माध्यम से भी काफी मात्रा में पानी आखिरी टेल तक भी जाता है। जितने वहां डैम्स हैं, तालाब हैं, मसानी डैम भी पिछले 3 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि 10 फुट, 8 फुट, 12 फुट पानी वहां हो जाता है, अभी भी चल रहा है उस इलाके में। तो ये पानी 3 महीने में तो कठिनाई नहीं है। ये सुझाव भी मानने योग्य तो है, लेकिन फिर भी इसको बैठ के विचार करेंगे कि जहां लगातार पानी रहता है और उसमें इरिगेशन की स्थिति नहीं है, तो जब इरिगेशन की स्थिति नहीं है तो इरिगेशन का पानी हम वहां देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है कि जहां पानी की आवश्यकता ज्यादा है, इसलिए इसको रिएलोकेट करने में दिक्कत नहीं है। और ये परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज एक जगह ठीक जमीन है, 5 साल बाद, 2 साल बाद कहीं